बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची के संबंध में कि 3 विषयों की प्रतीक्षा सूची आयोग ने आज जारी कर दी है। देखिए, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश 28 अक्टूबर सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा 2018 के विषय गणित। देखिए, गणित विषय के पुरुष शाखा के कुल 561 रिक्तियों के सापेक्ष औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किए जाने हेतु पूर्व में जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 5/3/18/19/2000 दिनांक 19 अक्टूबर 19 के क्रम में इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत चयन परिणाम में औपबंधिक रूप से जो सफल अभ्यर्थी घोषित थे, उन्होंने निम्नलिखित द्वारा अपनी उप श्रेणी के संबंध में भ्रामक सूचना देने, वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने और अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित न होने के कारण माननीय आयोग द्वारा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। तो इन अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थन है, किसी न किसी कारण से वह उपस्थित नहीं हुए और अपने अभिलेख सत्यापन नहीं कराएं आदि इन सब कारणों की वजह से इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर अन्य अभ्यर्थियों की जो प्रतीक्षा सूची थी उसे भी जारी कर दी गई है। उक्त अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के फलस्वरूप घटित रिक्तियों के सापेक्ष माननीय आयोग द्वारा नियमानुसार श्रेष्ठता क्रम में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को औपबंधित रूप से सफल घोषित किया गया है। तो इन अभ्यर्थियों को उनके स्थान पर सफल घोषित कर दिया गया है। ये 8 अभ्यर्थी हैं। ये सामान्य श्रेणी के 8 अभ्यर्थी हैं जिन्हें सफल घोषित कर दिया गया। ये उनका अनुक्रमांक, नाम और श्रेणी है। यहाँ देखिए कि उक्त के क्रम में सूच्य है कि माननीय आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक धारित करने वाला अन्य कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग की 7 और अनुसूचित जाति की 7 रिक्तियों के अवशेष रह गई हैं, जिन्हें नियमानुसार अग्रेनित किया गया है तथा क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत DFF श्रेणी का कोई भी अभ्यर्थी माननीय आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक धारित करने वाले उपलब्ध न होने के कारण DFF श्रेणी की 2 रिक्तियां अनभरी रह गई हैं। तो कुछ श्रेणी के जो अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं है, तो उनकी जो रिक्तियां हैं उन्हें अग्रेनित कर दिया गया है, मतलब अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें उसको जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से यह गणित विषय पुरुष शाखा के अभ्यर्थियों का चयन किया गया प्रतीक्षा सूची में। अगला विज्ञप्ति संस्कृत महिला शाखा का है कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2018 के विषय में संस्कृत महिला शाखा के 242 रिक्तियों के सापेक्ष औपबंधित रूप से चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया है। जाने हेतु पूर्व में जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 4/18/19 दिनांक 10 मई 2019 के क्रम में इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत चयन परिणाम में अवंधित रूप से सफल घोषित निम्नलिखित अभ्यर्थियों द्वारा अपनी उप श्रेणी के संबंध में भ्रामक सूचना देने, अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित न होने के कारण माननीय आयोग द्वारा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। तो संस्कृत महिला शाखा में इन सारे अभ्यर्थियों का जो है अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। तो इन अभ्यर्थियों के स्थान पर उक्त अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के फलस्वरूप घटित रिक्तियों के सापेक्ष माननीय आयोग द्वारा नियमानुसार श्रेष्ठता क्रम में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अवंधित रूप से सफल घोषित किया गया है। तो यहाँ देखिए, क्रम संख्या है, अनुक्रमांक है, नाम है और श्रेणी है। तो इस तरह से ये 6 अभ्यर्थी हैं जिनको संस्कृत महिला शाखा में प्रतीक्षा सूची में इनकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। अवंधित रूप से सफल घोषित किए गए उक्त अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे वांछित मूल अभिलेख के सत्यापन हेतु आयोग द्वारा अलग से जारी की होने वाली विज्ञप्ति के अनुसार समयानुंतर्गत उपस्थित होकर अपने अभिलेख का सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनका भी अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अगली जो विज्ञप्ति जारी हुई है वह संस्कृत के ही पुरुष शाखा से संबंधित है कि 274 रिक्तियों के सापेक्ष अवंधित रूप से चयनित अभ्यर्थियों का जो परिणाम है घोषित कर दिया गया है। और वही देखिए, यहाँ पे इतने अभ्यर्थी हैं जिनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया है और इनके स्थान पर इन 10 अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया है। ये 10 अभ्यर्थी हैं जिनका चयन उन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त होने के बाद उनके स्थान पर इनका चयन कर दिया गया। ये 10 अभ्यर्थी हैं।
तीसरा है कि अब अबाधित रूप से सफल घोषित किए जाने वाले अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे वांछित मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु आयोग द्वारा अलग से जारी होने वाले के अंतर्गत समयांतर्गत उपस्थित होकर अपने अभिलेखों का सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। तो अभी जो है तिथि नहीं जारी हुई है, उनका सत्यापन कराने की तिथि जारी हो जाएगी तो वो अपना सत्यापन कराएंगे और तिथि भी इसकी जल्दी जारी हो जाएगी। और जब बाकी विषय बचे हैं उनकी भी वेटिंग लिस्ट ऐसे ही आयोग किसी न किसी दिन बहुत जल्दी ही जारी कर देगी। तो ये होता है आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।